हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने टैग्स दैट हैव नो क्लोजिंग टैग्स पढ़ा था, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये हमारी HTML की सीरीज चलती आ रही है, जिसकी एक वीडियो हो चुकी है। ये दूसरी वीडियो है, लेक्चर 2 है। तो ये हमने पढ़ा एडवांस टैग। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़े एडवांस टैग। ये टैग्स पढ़ेंगे जो थोड़े एडवांस हैं, जिसमें स्मॉल, बिग, सब, सुपर, हेडर, मेन, फुटर, डिव, स्पैन, ये सारे पढ़ रहे होंगे हम। तो पहले इसकी हम टाइप देख लेते हैं, टाइप्स कितनी होती है इसकी। तो गैस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। इसमें दो टाइप के टैग्स होते हैं, जिसमें सेमेंटिक एंड नॉन सेमेंटिक होते हैं। अब सेमेंटिक क्या आता है? सेमेंटिक टैग्स वो जो हमें पढ़कर पता चले, जैसे स्मॉल टैग। स्मॉल का मतलब क्या होगा? स्मॉल, किसी भी चीज़ को स्मॉल करने के लिए हम स्मॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिग का मतलब बिग करना। सुपर इस्तेमाल होता है जिसमें स्क्वायर, ये सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसमें हेडर वेडर है सब। और नॉन सिमेट्रिक वो जिसमें पता ना चले ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे डिव का पता नहीं चल रहा कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, और स्पैन। तो ये हम देखेंगे आगे चलकर। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। लेक्चर 2 का एक फोल्डर बनाया, उसको VS कोड में खोल लेते हैं। और इसमें हमने एक HTML की फाइल बना रखी है, और इसमें एक बॉइलरप्लेट कोड मैं बाहर लेके आता हूँ। इंटर कर दो, आ जाएगा। और इसमें मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्मॉल टैग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने H1 हेडिंग दी, जिसमें मैंने पढ़ा हेडिंग दी टैग्स। टैग्स क्या मैं देता हूँ? MR, मेरे चैनल का नाम देता हूँ MR भील, ठीक। और इसमें इसके अब इसमें मैं जो MR है, इसको मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें स्मॉल टैग लगाऊंगा, स्मॉल। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्मॉल क्लोज हो गया। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें MR। अब मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ये इसका रिजल्ट क्या है। अब ये देखें, इसमें जो MR है वो छोटा हो गया, और भील वो बड़ा हो गया। तो अब इसको मैं हटा के देखूँ एक बार। अब मैं आपको इसको रिजल्ट दिखाऊं, तो ये बराबर हो गया है, देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल टैग लगाता हूँ, फिर से ये छोटा हो जाएगा। तो अभी एक और हेडिंग देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं, बिग, BIG। बिग का टैग खोलते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो। हेलो लिखा है, इसमें देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट बहुत छोटा आया है। अगर इसको मैं ऐसे करूँ, H1 के अंदर लिखते हैं इसको, और यहाँ पे लिखते हैं वर्ड, WORLD, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसका रिजल्ट चेक करूँ, देखो वर्ल्ड छोटा हो गया, हेलो बड़ा हो गया, मीन्स बोल्ड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा स्पेस करके दिखाता हूँ आपको। अब देखें, हेलो बड़ा हो गया और वर्ड छोटा हो गया, क्योंकि वर्ड को हमने बिग नहीं किया, हेलो को बिग किया है, इसीलिए बिग हो गया। अब ये थी बिग की एग्जाम्पल। और दूसरा मैं क्या पढ़ा था? दूसरा था सब। अब सुपर सेट और सबसेट के बारे में आपको बताता चलूँ। तो जैसे हम हेडिंग में लिखते हैं, मैथ्स में अक्सर हम लिख रहे होते हैं। जैसे मैंने मैथ्स में लिखना है 25 का स्क्वायर रूट लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूँगा? 5 2 करूँगा तो 52 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ सब सुपर सेट। सुपर का मतलब है जो पावर में जो भी हमें चीज़ देनी हो, पावर में
तो जैसे मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और इसका स्पेस में ख़त्म कर दूँ। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें 5 स्क्वायर हो गए। अगर मैं इसी को यहाँ पे 25 कर दूँ तो 5 के ऊपर पावर ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह एक सुपर होता है। सुपर किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें क्यों दे रहा हूँ, और इसमें सुपर नहीं सब क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। सब हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लॉग। अब लॉग मुझे करना है, मैथ्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। लॉग्स 40 करना है तो मैं ऐसे सब के अंदर लिखूंगा और इसके अंदर 40 लिख लूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। जैसे ये मैथ्स में आपने देखा होगा अक्सर। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। अब देखते हैं, अब ये हमें मैथ्स में ज़्यादा मिलता है तो हम ये लिख सकते हैं, ये सबसेट, ये सबसेट है, ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, ये सुपर है, ये सबसेट है। और इसके बाद और भी हमने टैग पढ़े थे जिसमें हेडर, मेन और फुटर। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट का अगर हमें हेडर बनाना हो तो हमें उसको हेडर में रखना पड़ेगा। जैसे मैं ऊपर हेडर ऊपर ही बनता है वैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक हेडर बना दूँ, इसको हेडर बोल दिया, इसका क्लोजिंग टैग भी बना दिया मैंने। ठीक, अब हेडर के अंदर क्या आएगा, वो बड़े हेडर के अंदर नेम आता है। सिंपली नेम हम लिखेंगे, नेम के अंदर यूएल दिया, यूएल के अंदर एल दिया। इसमें जैसे जिसमें नेम बार लिखते हैं होम, अबाउट दे दिया और कॉन्टैक्ट दे दिया। आखिर में कुछ और बटन दे दें, हायर। अब ये हम हेडर में लिखते हैं जो हेडर के ऊपर आता है। जैसे देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये हेडर है। ठीक, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, ये हेडर सेक्शन है। तो ये वाला, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडर, ये ऊपर हेडर आ रहा है। अगर मैं हेडर को करूँ तो ये पूरा कवर हो रहा है, जैसे ये सारा हेडर है। इसी तरह ये हेडर काम करता है। और एक और इसके बाद हेडर का समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है मेन और फुटर। मेन तो बेसिकली जैसे डिव काम करता है वैसे मेन का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, जिसमें से हेडर के बाद मेन देता हूँ और मेन के अंदर मैं लिखता हूँ H1, उसमें लिखता हूँ हेलो। ठीक, अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूँ, इसको हेलो नहीं, इसको करता हूँ मेन, ताकि पता चले हमें मेन टैग। ठीक, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा मेन टैग, ये रहा मेन टैग। अब इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ तो मेन का क्या काम है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मेन का टैग। अब जैसे इसका 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 कोई मेन का कोई खास काम नहीं। मेन को हम ऐसे टैग के तौर पे यूज़ करते हैं जिसमें हमें वेबसाइट बनाने में बहुत इजीली लगता है। तो आगे चल के आपको पता चलेगा मेन टैग के बारे में। और इसके बाद कौन सा टैग रह गया हमारा, फुटर। अब फुटर को हमें हमेशा एंड में बना रहे थे यहाँ पे बॉडी के ऊपर, जिसको हम फुटर दे रहे थे। उस फुटर के अंदर क्या होता है बेसिकली, फुटर के अंदर क्या होता है बेसिकली, फुटर के अंदर जैसे हमारे टर्म एंड सर्विसेज, टर्म एंड सर्विसेज कंडीशंस होती है हमारी कुछ, जिसमें इसको मैं H3 के अंदर रख देता हूँ, H3 के अंदर रख देता हूँ।
H3 के अंदर रख देता हूँ। इसलिए मैं इसको, अब ये फुटर का काम होता है, फुटर एंड में आता है, यदि फुटर है। अभी मैंने इसी आर्जी तौर पे बनाया इस फुटर को, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा ये फुटर है। अब ये हमें समझने में मदद मिलता है, फुटर बेसिकली काम कर रहा था। ठीक, तो ये फुटर का काम है भाई। और उसके बाद हमारा एक और टैग, अब इसके बाद डिव और मेन रहेगी। डिव और मेन दोनों एक जैसे, इन दोनों का काम एक जैसा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ को ग्रुप बनाना है, किसी भी चीज़ एक अलग चीज़ का ग्रुप बनाना है। जैसे मुझे डिव में इस्तेमाल करता हूँ, पहले मुझे एक ग्रुप बनाना है जिसमें हम इमेजेस रखेंगे। जैसे पहले मैं इमेजेस रख देता हूँ कुछ, इस फोल्डर में हम पहले इमेज लेके आ जाते हैं। इसमें कुछ रैंडम इमेजेस लेके आ जाते हैं, जैसे ये कुछ इमेजेस है जो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये मैंने इमेजेस रखी है कुछ, जिसमें पहले ये रख लेता हूँ। उसके बाद इसको ही पेस्ट कर देता हूँ 3 बार, और इसकी मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, और इसकी हेडिंग चेंज करके इसमें तीसरी वाली इमेज रख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ ब्राउज़र दिखाऊँ तो ऐसे दिखता है। ठीक है, ये 3 है। अगर मुझे तीनों को रिसाइज करना होगा तो मैं इसको ग्रुप कर दूँ, तो मैंने ये डिव लगाया तो उसको ग्रुप हो गया। तब इस डिव को मैं क्लास दूंगा जिसका एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, जैसे इसमें मैं देता हूँ इमेजेस, ताकि मुझे इसको सीएसएस में हैंडल करना आसानी से आ जाए। तो मैंने इसको इमेजेस क्लास दे दी। अब मैं इमेजेस को यूज़ करके इन तीनों को अलग से कलर, बॉर्डर और साइज दे सकता हूँ। तो इसमें इसको मैंने मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि मुझे दिखाई देता रहे वेबसाइट का पेज। तो सबसे पहले हम इसको एक CSS की फोल्डर बना लेते हैं, style.css। CSS नहीं आती तो टेंशन मत लिए, मैं CSS को भी आपको लॉन्च करूँगा। तो अब इसको मैं टारगेट करने के लिए सबसे पहले मैं डॉट लगाना पड़ेगा, और जो मैंने क्लास दी थी, क्लास क्या दी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास मैंने दी थी इमेजेस, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, इमेजेस ये मैंने क्लास दी थी। अब इसकी मदद से मैं इसको 3 इमेजेस को टारगेट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, पहले इसका इमेज, एक और काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इमेज AGB लिखना पड़ेगा। और अब मुझे इसमें विड्थ देनी पड़ेगी 12px। देखिए साइज छोटा हो गया। मैं एक की डिव की मदद से 3 इमेजेस को हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं इसको 112 कर दूँ तो ये देखो तीनों का साइज एक जितना हो गया। और इसमें मैं गैप की प्रॉपर्टी लगाऊँ, गैप की प्रॉपर्टी 20px कर दूँ गैप, यहाँ पे ब्लाइंड होगा। ठीक है, और इसकी विड्थ में और बढ़ा सकता हूँ अगर मैं बनाना चाहूँ, 28 कर दूँ। तो अब आप देख सकते हैं तीनों का साइज एक जितना हो गया है, तीनों का साइज एक। वो तो ये मैंने डिव की मदद से किया है। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिव बनाया, यहाँ पे ये काम है डिव का। किसी भी चीज़ को ग्रुप करना हो तो हम उसमें डिव और स्पैन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पैन करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे स्पैन करूँ, मैं लिखता हूँ स्पैन, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों काम सेम है। देखिए दोनों काम सेम है। अगर मैं यहाँ पे मेन लिखूँ तब भी दोनों काम सेम है।
तो ये तीन चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसको पढ़कर हमें कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन इनका काम बहुत बढ़िया होता है। ठीक, काम बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इसको डिव करूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये काम होता है डिव का, मेन का और स्पैन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो हमने ये तो पढ़ लिया सारा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने कर ली। अब इनसाइड द मेन, ठीक है, अब कुछ टैग्स होते हैं जिसमें सेक्शन टैग हो गया और एक्शन असाइड, ये 3 टैग होते हैं जिसमें पहले हम सेक्शन टैग का पढ़ते हैं। सेक्शन मीन्स के अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहले नीचे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत हो चुकी है। अगर हम फुटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम कुछ सेक्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेक्शन वाइज हम काम कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने इस सेक्शन में मैंने इमेजेस दे दी, इस सेक्शन में मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, जिसमें पहले हम H1 से स्टार्ट कर रहे हैं। H1 में हेडिंग दे दी टेक्स्ट। ठीक, अब इस सेक्शन में हमारा टेक्स्ट होगा, जिसमें पी टैग खोल लेते हैं हम, कुछ भी एक ट्वेंटी वर्ड का लॉरिंग लेते थे, डमी। ठीक, अब ये हमने टेक्स्ट लिखा है और इसके बाद एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं जिसमें एक और पैराग्राफ दिया, उसमें एक और टेक्स्ट दिया। अभी ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रही है सेक्शन। इसमें हम एक और टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम HR देते हैं। HR जिसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेगा, जिससे अब हमें पता चलेगा ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये HR की मदद से आई है। तो HR भी आ गया हमारा। ये सेक्शन टैग है। अगर इसको मैं क्लास दूँ टेक्स्ट TXT टेक्स्ट, तो इसको मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो सिंपल मुझे टेक्स्ट लिखा, सॉरी डॉट लगाना पड़ता है, क्लास को रिफर करने के लिए डॉट लगाना पड़ता है। इसके अंदर मैं इसकी स्टाइलिंग दे दूँगा। ठीक है, अब इसको मैं सबको इकट्ठा बैकग्राउंड दे देता हूँ, जिसमें सारे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखिए, अब ये पूरे सेक्शन का कलर चेंज हो गया है। इसमें अब हम इस सारे को पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग हम दे देते हैं 20px दे देते हैं, ताकि ये सारा टेक्स्ट अंदर हो जाए। अब ये चेक करें, ये काम है सेक्शन का, जिसमें डिव का काम भी सेम है, लेकिन सेक्शन वर्ड अच्छा लगता है। जिसमें हमारे वेबसाइट अगर हम बनाएंगे तो बहुत सारे सेक्शन बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये काम है सेक्शन का, तो ये काम है सेक्शन का। और इसी तरह अगर हम कोई आर्टिकल लिखना है तो हम आर्टिकल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिए है जैसे इस तरह। और एक असाइड टैग है जिसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो कल हम स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर 2। ये लेक्चर 3 था, नो सॉरी, ये लेक्चर 2 था, तो कल हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम फर्दर आर्टिकल और आसाइड टैग के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर जो बाकी जो टैग्स हैं उनके बारे में भी देख रहे होंगे। गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस ये है VS कोड, जिसमें हम कोडिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आई बटन में इसका लिंक है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें और इस पे VS कोड डाउनलोड करने की वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।